नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ बरेली में। मैं अभिषेक चित्रांश। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस एक बहुत ही भयंकर महामारी के रूप में निकल चुका है। और जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बड़े बड़े प्रतिभाशाली कंट्री भी इसके आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। और जैसा कि पता होगा, दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी संस्थाएं, उनके साइंटिस्ट, डॉक्टर इसकी वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग को फ्रेंड्स पता होगा, इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं खोज पाए हैं। इसके लेकर पूरी दुनिया में एक तरीके से हाहाकार मच चुका है। लाशों की लाशें बिछ चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा हाहाकार आज तक आप लोग ने और किसी भी बड़े बुजुर्ग ने भी इस तरीके का हाहाकार कभी नहीं देखा। भारतवर्ष के भी अंदर आप लोग को पता होगा 80,000 से ज़्यादा जो है केस जा चुके हैं। भारत के भी जो जितनी भी सरकारें हैं, सारी सरकारों में बहुत बुरी तरीके से टेंशन आ चुकी है। लेकिन फिर भी पूरी सरकारें अपनी ओर से जोर लगा रही हैं और पूरी तरीके से इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरीके से भारत के लोगों का कोई भी नुकसान ना हो। और जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया के अंदर 43 लाख से भी ऊपर केसेस हो चुके हैं। तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी टेंशन बन चुका है। लेकिन भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसके लिए हमें इसके साथ जीना होगा। मीन्स कोरोना वायरस को अब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हमारा केवल 1 साल का या 2 साल का है। कोरोना वायरस हो सकता है हमारे साथ कई साल तक रहे। तो इसके साथ हमें जीना सीखना होगा। जीना सीखने के लिए हम इसमें उपयुक्त, जैसे कि मास्क हो गया या फिर अपने हैंड सैनिटाइजर हो गया, इन सब चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं के लिए जैसे दैनिक जीवन में यूज़ करना होगा। तो इसी तरीके की आवश्यकताओं को दैनिक जीवन में यूज़ करके ही हम कोरोना वायरस से जो है छुटकारा पा सकते हैं और इससे दूर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी टीम की ओर से, सिटी न्यूज़ बरेली की ओर से एक विशेष मूवी बनाई गई है। एक शॉर्ट मूवी है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस के ऊपर जो भी पूरी दुनिया के अंदर एक विचलन आया हुआ, उसके ऊपर एक आधारित ये मूवी है। इस मूवी के माध्यम से हम बस अपने दर्शकों को यही पहुंचाना चाहते हैं, जिस प्रकार दुनिया के अंदर आप लोग को पता होगा प्राकृतिक रूप से दोहन किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों ने ज़मीन पूरी तरीके से कब्जा ली है और कब्जा करके उन पे पेड़ों अपने अपने बड़े बड़े मकान बनाती हैं। तो उसी को लेकर हमारे प्राकृतिक रूप से बहुत दोहन हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खोली जा रही हैं। इंडस्ट्री के साथ साथ लोग सिर्फ पैसे में लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा कि प्रकृति के ऊपर हमारा कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये प्राकृतिक के ऊपर ही हमने एक अपनी विशेष छोटी सी मूवी बनाई है। इस मूवी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम अपना बताना चाहते हैं कि प्रकृति का दोहन धीरे धीरे लोगों को कम करना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो बीमारियां फैल रही हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी मूवी देखें और अपने परिवार के साथ बैठकर देखें। और इस आप छोटी सी लघु फिल्म को देखने के बाद अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि मूवी को देखकर आप लोग को क्या सीख मिली। तो आप जरूर इस वीडियो में कमेंट करें और कमेंट करने के साथ साथ हमें काफ़ी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस मूवी को देखिए और हमारी मूवी जो है वो स्टार्ट होती है। कोरोना आसमान से आई कोई बीमारी नहीं है। इस बीमारी को लाने वाले कारकों की जांच बहुत ही जरूरी है। इंसान ने बहुत तरक्की की, ये तरक्की ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। कोरोना वायरस हमारे द्वारा ही पैदा वायरस है। आधुनिकता के दौर में हम इंसान को समझना ही भूल गए हैं। इसका स्थान पैसों ने ले लिया है। पैसों से उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। ज्यादा पैसों वाले लोगों का समाज में अलग स्थान समझा जाता है। उन्हें इज्जत के साथ समाज में देखा जाता है, भले ही उस व्यक्ति ने गलत तरीके से उस धन को अर्जित किया हो। प्रकृति ने इंसान को शाकाहारी बनाया है। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह शाकाहार को ही पचा सकता है। इसके उलट मनुष्य ने स्वाद बदलने हेतु मांसाहार को अपना भोज्य बना लिया है। शाकाहार मनुष्य का स्वभाव शांत होता है, किंतु इसके उलट मांसाहारी व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है। अनेक देशों में स्वाद के लिए लोग सांप, कुत्ते, बिच्छू, चमगादड़, कीट पतंगों, समुद्री जीव जंतुओं तक को खा रहे हैं। अखाद्य चीजों को भी इंसानों ने अपना आहार बना लिया है। आधुनिकता की दौर में खेतीहर जमीनों पर कॉलोनियों को बनाया जा रहा है, पब बनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे खेती कम होती जा रही है। कोठियों को बनवाने के लिए बेहिसाब वन संपदा का दोहन हो रहा है। कोठियों में लकड़ी का फर्नीचर एवं लकड़ी का ही सामान लगाया जा रहा है। प्रकृति के सारे जीव जंतु जहां निवास करते थे, उनका रैन बसेरा इंसान निरंतर छीन रहा है। मरे हुए जानवरों को पहले गिद्ध, कौवे, चील खाते थे, जिससे प्रकृति की सफाई होती रहती थी। इंसान ने उनको भी खत्म कर दिया है। इंसान ने सुख पाने के लिए सारी हदें तोड़ दी हैं। अनैतिक से अनैतिक कार्य हो रहे हैं। पेड़ पौधों पर पहले पक्षियों का वास होता था। इंसान ने केवल अपनी सुविधाओं के लिए उनको काटना शुरू कर दिया है।
इंसान हर चीज से पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। आधुनिकता के दौर में इंसान बहुत कुछ अपना खोता चला जा रहा है। दूसरों का आशियाना उजाड़ कर अपना आशियाना बनाने में लगा हुआ है। इंसान वर्तमान में सब कुछ हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए कितने ही जीवों का ही अंत करना पड़े, उसे मंजूर है। हाईवे बनाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले हर पेड़ को काटा जा रहा है, पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। पक्षी प्रकृति के हितैषी होते हैं। पक्षी वन क्षेत्र को बढ़ाते हैं। पक्षी जब दाना चुग कर दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, वहां भीट करते हैं, तो वहां पेड़ पौधों का जन्म होता है। वन इंसानों द्वारा लगाए हुए नहीं है, पशु पक्षियों ने इन वनों को लगाया है। इंसान सुख सुविधाओं हेतु गंगा नदी की धारा को भी मोड़ने में लगा हुआ है। बिजली घर बनाए जा रहे हैं। कब तक इंसानों का तांडव ऐसे ही चलता रहेगा? पेड़ पौधे ही वायरस को अवशोषित करते थे, अब वायरस कहां अवशोषित हो? ऐसा नहीं कि पहले वायरस नहीं थे, पहले भी थे, परंतु पहले प्रकृति का दोहन नहीं था। इसी का परिणाम ये कोरोना वायरस प्रकृति में महामारी के साथ जन्मा है। इंसान प्रेम व्यवहार सब भूल चुका है। अनैतिक से अनैतिक कार्य कर बस पैसा कमाकर दूसरों पर धौंस जमाना चाहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में कोठियों पर रहना उसे अच्छा लगता है। इंसान एक है, परंतु उसकी गाड़ियां एवं कोठियां अनेक हैं। केवल अय्यासी के लिए इनका प्रयोग हो रहा है। इसी कारण गरीब एवं अमीर में खाइयां बढ़ गई हैं। इस कोरोना महामारी के कारण अब उन्हें समझ में कुछ आने लगा है कि अगर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता गया तो वह भी बचेंगे नहीं। कितना भी बड़ा फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, उद्योगपति हो, उसको भी ये बीमारी छोड़ने वाली नहीं है। कितना भी पैसा हो, सब मिट्टी हो जाएगा। कोठी बंगला कारों पर सवारी करने वाला, हवाई जहाज पर चलने वाला कोई भी बचने वाला नहीं है। केवल वही बचेगा जो शाकाहारी होगा, उच्च आचरण वाला, पशु पक्षियों से प्रकृति को हृदय से प्यार करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला ही इस धरती पर जीवित बचेगा। कोरोना वायरस इंसान की गलतियों का ही नतीजा है। प्रकृति के बनाए नियम को इंसान ने हर बार तोड़ा है। प्रकृति को तहस नहस करके रख दिया है। पशु पक्षियों के घरौंदों को इंसान ने नष्ट कर दिया है। पहाड़ों का सीना चीरा है। वहां सड़कें बना दी हैं, वहां कॉलोनियां भी बनाई जा रही हैं। खेती हर जमीनों को उजाड़ा है। अय्याशी के लिए वहां होटल बनाए हैं। कभी कभी ज्यादा आविष्कार ही इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। आज वही हो रहा है। इंसान प्रकृति में बराबर छेड़छाड़ कर रहा है। सुधर जाओ। कहीं प्रकृति ने इंसान के जीवन में छेड़छाड़ शुरू कर दी तो इस पृथ्वी पर पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। कोरोना महामारी तो केवल एक शुरुआत भर है। जाने और कितनी और बड़ी कोरोना महामारी और आने वाली हैं, इंसान को अभी पता नहीं है। प्रकृति से प्रेम करो, तभी प्रकृति का प्यार इंसान पर बरसेगा। हर तरफ शांति होगी। फिर कोई ना बड़ा होगा और ना कोई छोटा होगा, सब समान होंगे। लॉकडाउन के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एकदम कम हो गया है। गंगा की धारा 200 वर्ष पूर्व की हो गई है। जल निर्मल हो गया है। वायु एकदम स्वच्छ है। यह तो मानना ही होगा। मनुष्य से दूर होते हुए ही यह संभव हो पाया। लॉकडाउन में कितने ही निरीह जानवर मनुष्य का भोज होने से बचे। प्रकृति का संतुलन बन रहा है। वृक्षों का कटान नहीं हो रहा है। इससे साफ तौर पर मनुष्य की कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। कोरोना के कारण ही यह संभव हो पाया है। मनुष्य पर वक्त का चाबुक चल गया है। आसमान में उड़ने वाला मनुष्य धरती पर कैद होकर रह गया है। वास्तव में इंसान की सही जगह यही है। मनुष्य के कैद होने से ही यह धरती स्वर्ग बनेगी। अमीर गरीब के बीच की खाई इसी लॉकडाउन से दूर होगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.